अस्सलाम वालेकुम। 43 या 44 डाउन नाइट कोच एक्सप्रेस कम शाह हुसैन एक्सप्रेस, ये 2012 में जब पाकिस्तान रेलवेज़ ने पहली बार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत वो ये तजर्बा किया था, तो एयर रेल सर्विस ARS वालों ने जब शालीमार एक्सप्रेस को लिया था 1 साल के लिए, और फिर 1 साल के बाद उन्होंने ये दूसरी गाड़ी जो है वो कहा कि हमें दी जाए, तो ये ट्रेन उन्होंने चलवाई थी। उस वक्त इसका नाम नाइट कोच एक्सप्रेस रखा गया था, और बदकिस्मती के रेलवेज़ अपना प्राइम टाइम बेड़ा गर्क कर चुकी थी। कराची एक्सप्रेस का टाइम होता था असल में ये दोनों तरफ से शाम 6 बजे चलने का, तो उन्होंने ये अपना सबसे शानदार टाइम इस प्राइवेट पार्टी के हवाले कर दिया, और ये नाइट कोच एक्सप्रेस के नाम से चलना शुरू हुई। वाया मुल्तान इसका रूट रखा गया। इसके अंदर एक AC स्टैंडर्ड था, दो AC स्टैंडर्ड, एक एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट और एक AC स्लीपर, वो इसको दिए गए, जबकि 10 के करीब इकानमी क्लास की कोचेस थी। तो ये सेमी नॉन स्टॉप ट्रेन थी, तो एयर रेल वालों को वही रूट बहुत पसंद था, फैसलाबाद वाला, तो इन्होंने ये रेल भी वहीं रखी थी। ये बात चलती रही। बाद में जब ये बुहरान रेलवे में आया तो फिर ये भी उसमें खासी डिस्टर्ब हुई, मगर इसकी सर्विस बरकरार रही। फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो रेलवे ने इसको अपने चार्ज पे ले लिया, और 2019 में शेख रशीद ने इसका नाम शाह हुसैन एक्सप्रेस कर दिया। ये 43 या 44 डाउन असल में नंबर था बुराक एक्सप्रेस का, जो 2006 में चलने के फ़ौरन बाद ही मर गई थी, वो 2007 वाले हंगामों की वजह से। तो ये नंबर उसको अलाट कर दिया गया, और रूट इसका वही रखा गया। अगस्त 2022 में ये सस्पेंड हो गई ये बारिशों की वजह से, तो उसके बाद आज तक नहीं चलाई गई। मगर जब 2022 में साद रफ़ीक साहब ने इसका दोबारा रेस्टोरेशन का प्लान दिया, तो उसमें इसका रूट उन्होंने वाया जहानिया कर दिया, फ्राम खानेवाल टू वाया कॉट। तो अब ये 25 फरवरी से चल रही है, तो देखते हैं ये क्या बिज़नेस लेती है। ये मेरा ख्याल वही ट्रेन है जिसके बारे में CEO साहब बार बार कह रहे थे कि ग्रीन लाइन तर्ज की एक और ट्रेन चलाएँगे हम लोग। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है ये उनके उसी ये जो उनके दिन में खाका था, ये वही ट्रेन है शाह हुसैन ही। तो अब ये 25 फरवरी से जब अपना सफ़र शुरू करेगी, तो फिर देखेंगे कि ये कितनी कामयाब होती है या नाकाम होती है। और रूट इसका वही है, मगर स्टॉपेजेस खासे कम कर दिए गए हैं। और अब ये फैसलाबाद, खानेवाल का स्टाफ मोस्टली ऑपरेशनल होता है, और जो ट्रेन ख़ास तौर पे वाया काट जाती हैं। और भावलपुर, रोड़ी, हैदराबाद और कराची स्टॉपेजेस बहुत कम हैं, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस ट्रेन को कामयाब करे। तो इसकी वीडियोस मैंने 2013 में जब ये नई चली थी फरवरी और मार्च में मैंने इसकी बड़ी वीडियो वहाँ जाके रिकॉर्ड की, क्योंकि तब मैं वहीं मुल्तान ही रहता था, ये अल कुरैश के पास, वहाँ उसका एक लेवल क्रॉसिंग अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी का, तो वहाँ मैंने इसको बड़ी बार कैप्चर किया है, जिसके अंदर आपको GMU 30 AG 30 नज़र आएंगे इसको लेके जाते हुए। तो वो सारी वीडियोज़ अब मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, और इस ट्रेन की कामयाबी के लिए दुआ को भी। 14 फरवरी 2013 को जब नाइट कोच का अफ्ताह हुआ, तो उसको पहले दिन ब्लू वाइट 6024 ने लीड किया, जो कि बिजनेस एक्सप्रेस के लिए स्पेशली तैयार करवाया था फोर ब्रदर्स ने। मगर ये इनागुरेशन वाले दिन इसको ये 6024 दिया गया कराची से, मगर कोई डेकोरेशन नहीं की गई, क्योंकि तब रेल बहुत बुरे हाल में थी। तो ये पहली वीडियो है जो इसकी मैंने रिकॉर्ड की है यहाँ मुल्तान में। 6024 पहला नाम पे इसके लिए मुल्तान पहुँच गया।
हर कोच के ऊपर इनका मोनोग्राम भी बना हुआ था और सफ़ेद पेंट के साथ शालीमार ग्रुप भी लिखा हुआ होता था। यही कोचेज़ के ऊपर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। अब इस ट्रेन के रैक पर हर कोच के ऊपर नाइट कोच एक्सप्रेस मोटे मोटे इंग्लिश में लिखा हुआ होता था और इसमें शालीमार का वो एक स्पेशल लाइब्रेरी था जो ARS वालों ने इंट्रोड्यूस किया
नाइट कोच एक्सप्रेस, ये नाम असल में कराची एक्सप्रेस का चोरी शुदा था, क्योंकि कराची एक्सप्रेस को नाइट कोच का नाम दिया गया था जब 1996 में एक स्टॉपेज के साथ चलाई गई थी। और फिर ये 43 आपका एक बड़ा गंदा हादसा भी हुआ, जिसमें ये एक इंजन का सर ले गई 4725 इसको लेके जा रहा था। ये जनवरी 2013 की बात है, और इसके नीचे बम ब्लास्ट हुआ ये, और जिसमें 4725 जो है वो हमेशा हमेशा के लिए वो डेड हो गया, और फिर उसको स्क्रैप पे काट दिया गया। तो यूँ ये 4725 के ख़ात्मे का सबब भी यही ट्रेन बनी थी। और 2016 में ये एक बार पहले भी जहानिया का राउंड लगा गई है, तब वहाँ शेर शाह के पास 14 डाउन मालगाड़ी के साथ टकराई थी, जिसमें 63 एक्सपायर हुआ था। और इस फिर ये मुल्तान की सारी ट्रेनें वाया जहानिया गई थी, तो ये भी वाया जहानिया गई थी, तो इसको आई थिंक AG30 लीड कर रहा था तब। तो ये इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है। बाकी सारी वीडियो आप इसके अंदर देखेंगे कि शुरू में इसका क्या रंग और रूप था, और जब शिप बंद हुई तो तब इसका कितना बेड़ा गर्क हो चुका था। ये बम ब्लास्ट होने के बाद 4725 का हशर हुआ पड़ा है। ये बम ब्लास्ट हुआ था जनवरी 2014 में, मैं वो पीछे ब्रीफिंग में 13 कह गया, ये जनवरी 2014 में हुआ था। और ये बिन कासिम के पास कोई छोटा सा स्टेशन है, ये वहाँ बम प्लांट किया गया था ट्रैक के ऊपर, फटा, और ये 4725 का ज़िंदगी का ख़ात्मा कर गया। इसमें कोचेज एक तो डिटेल हुई थी, मगर किसी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, और क्रू भी सेव रहा, मगर बदकिस्मती से इंजन का ज़िंदगी का अख्ताम हो गया। तो अब ये 4725 इसके अंदर देख लेंगे। आगे पहली एक वीडियो है कि जब ये एक बार वाया जहानिया गई थी, 60-20 इसको लेके आ रहा है, वो आगे वीडियो आप इसके अंदर नज़र आएगी आपको। अस्सलामुअलैकुम, मुलाहज़ा कीजिए सर सैयद एक्सप्रेस का आखिरी सफ़र ये 25 फरवरी की है, और ये आखिरी बार जब जहानिया से गुजरी है उसकी बड़ी एक गमगीन वीडियो है। ये CFI से इसका मौजूदा रैक तैयार होकर बाहर आ रहा है, ये पिंडी स्टेशन की तरफ जा रहा है, और इसको 80-46 रीड कर रहा है। ये खूबसूरत वीडियो तलहा नदीम ने रावलपिंडी से रिकॉर्ड की है और मुझे भिजवाई है। तो मैं तलहा नदीम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये इतनी खूबसूरत वीडियो मेरे लिए स्पेशली भिजवाई है वहाँ से।
New rack for Shawsar Express moving towards Karachi. Or 556. ये इसका रेगुलर रन है। ये 45-66 तैयार होके खड़ा है लाहौर, और ये उसका क्रू है गाज़ी साहब और वकार साहब। ये कराची से 90-43 तैयारी पकड़ के खड़ा है इसके रेगुलर रन के लिए। और ये कराची की साहब की जो है ये फजील भाई ने भिजवाई हैं, और लाहौर की मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप से ली हैं। तो ये फजील भाई का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये 90-43 सिर्फ एक नंबर लाइट डाल रही है। और मैं रेल मैनेजमेंट के ऊपर हैरान हूँ कि इंजन नई ट्रेन के नेगुरल रन के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसके फ्रेम के ऊपर मोटा सारा ओनली फॉर गुड्स लिखा हुआ है। और यार खुदा के बंदो, इसके ऊपर कोई स्याही फेर दो या उसको मिटा ही दो। ये कौन सी गुड्स है जिसको ये लेके जा रहा था। नंबर टूटा हुआ है उसका बेचारे का, वो नंबर चेंज कर देते, लाइट उसके अंदर डाल देते। इनागुरल रन का कुछ तो ख्याल करते। वो बफर लैंप को भी आगे से, वो हालांकि रेल की एक रवायत है कि वो सफ़ेद पेंट कर देते हैं बफर लैंप को और बफर्स को, तो वो खूबसूरत लगते हैं जैसे तरह लाहौर वालों ने किया हुआ था। तो इन्होंने उसकी भी जहमत नहीं की कराची शहर ने तो बिल्कुल ही कोई इंजनों को हाथ ना लगाने की कसम खाई हुई है। ये ट्रेन का इंटीरियर है एसी बिज़नेस। पहले इसमें एसी बिज़नेस नहीं होते, पहले इसमें एसी स्लीपर और एसी स्टैंडर्ड थे। अब इसमें एसी स्लीपर नहीं दिया तो एसी बिज़नेस लगा दिए हैं। तो ये इसके अंदर की भी पिक्स हैं और स्टे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई की भी हैं। ये एसी स्टैंडर्ड है, ये पुराना ही है जो CFI का बना हुआ है। 80 सीरीज़ वाली कोचेज़ हैं ये। तो इसमें जो 11,400 से नंबर शुरू हो रहा है वो 2003 और 4 में इकानमी क्लास आई थी ब्लू वाइट में कराक्रम के लिए, ये वो वाली कोचेज़ हैं। और जो 11,500 से शुरू हो रही हैं तो ये 2012 में आई थी कोचेज़ जो CNR मैन्युफैक्चर्ड थी, तो ये उनका नंबर 11,500 है। तो ये जो कराची से ट्रेन चली है इसमें 2012 वाली वो जो कोचेज़ थी CNR की मैन्युफैक्चर्ड वो वाली लगाई हुई थी। तो एक जगह पर मुझे एक नंबर 11,437 भी नज़र आया कोच का, तो वो 2005-06 वाली हैं जो उस वक्त आई थी। तो ये वाटर डिस्पेंसर भी लगाए हुए हैं। ये खुदा इनको पाकिस्तानियों को अकल दे और इसका ख्याल भी रखें। और किसी बदबख्त ने वो पहले दिन ही जब रावी के पुल से गुजर रही थी ट्रेन तो वहाँ पत्थर मार के इसका शीशा तोड़ दिया एक कोच का। पता नहीं ऐसे बदबख्त ट्रेन के नीचे क्यों नहीं आ जाते बेगैरत लोग। 90-43 और ये मेरा ख्याल एसी बिजनेस का इंटीरियर है। हाँ जी, बहरहाल ट्रेन खूबसूरत बनाई है और ये कराक्रम एक्सप्रेस के लिए बामशाल साबित होगी, क्योंकि एक तो किराया कम है, ऊपर से कोचेज़ नहीं हैं तो उसका किराया भी, फिर इनके अंदर खाना की सहूलत भी है। और जो कराक्रम एक्सप्रेस के अंदर तो कुछ भी नहीं सिवाय खटारा कोचेज़ के, और उसका किराया भी इससे ज़्यादा है। तो ये कराक्रम की बर्बादी का आगाज़ ही मुझे लगता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि कराक्रम तो एक हिस्ट्री रखती है। ये तो भी कल की बच्ची है नाइट को जो है, वो चाहिए था रेल को पहले ये रैक कराक्रम एक्सप्रेस को देते, मगर बादशाह लोग हैं, क्या कह सकते हैं हम। और ये अगली वीडियो जो है ये शहजादा वासिक ने रिकॉर्ड करके भेजी है कराची से 90-43 ट्रेन लेके, तो कराची कैंटर स्टेशन से रवाना हो चुका है। ये शाम की अजानें भी हो रही हैं।
हल्की बूंदाबांदी के बाद बहुत ही खूबसूरत सुबह जो बड़ी रेयर है। अब ये देखें तहद निगाह फैला हुआ सब्ज़ा, ये गंदम है, ये भी। मगर ये जो हम लोग हाउसिंग सोसाइटियों के पीछे पड़े हुए हैं तो हम अपने हाथों से अपना गला काट रहे हैं। यहाँ इधर आमों के घने बागात होते थे जब हम लोग इधर आए थे, और ये सुखब्यास बहुत बड़ा दरिया था। तो ये सारा इसका पार्ट था, ये जो अब आपको सामने ज़ेरे काश रकबा नज़र आ रहा है। और गर्मियों में तो इसका फैलाव बहुत बढ़ जाता था। देखिए खूबसूरत सुबह, मगर आज ट्रेन कोई नहीं है। और आज एक सैड न्यूज़ भी है कि सर सैयद एक्सप्रेस को बंद किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नालायकी है कि आप एक ट्रेन की खातिर दूसरी ट्रेन को बंद कर रहे हैं, जबकि उसकी टाइमिंग चेंज की जा सकती है। नो डाउट कि इन दोनों की टाइमिंग आपस में बहुत ज़्यादा क्लैश वाली है, ख़ास तौर पे 44 डाउन और 36 डाउन। ये आगे पीछे सेम रूट सेम स्टॉपेज वाली ट्रेनें हैं, तो डेफिनेटली एक ट्रेन ही रेवेन्यू कमा पाएगी। तो इसके बहुत अल्टरनेट हैं। आप इसकी टाइमिंग चेंज कर दें सर सैयद की और उसको कंटिन्यू रखें। हम लोग खुद स्पेस देते हैं। अभी मेरे बेटे ने झंग जाना, और जितनी मुसीबत का सामना मुझे करना पड़ रहा है, आप लोगों की सोच होगी कि कोई ट्रांसपोर्ट जहानिया से या इसके सराउंडिंग से झंग जाती ही नहीं है, और जो जाती है वो सिर्फ एक बस कंपनी है। और मैं पीठ चीख के रह गया हूँ कि रोही एक्सप्रेस का बहुत पोटेंशियल है उस रूट के ऊपर पैसेंजर का। ख़ास तौर पे ये जो शोरकोट से आगे वाले जो सेक्शन है सारा सरगोदे तक का, वो वहाँ आपने सांदल भी बंद कर रखी है, वहाँ आपने रोही भी बंद कर रखी है, और ख़ुद खुला मैदान फराहम कर दिया है रोड ट्रांसपोर्ट माफिया को। मैं इसके ऊपर करूँगा एक और वीडियो, मैं वो सारा उसमें बताऊँगा कि मुझे किन किन मुसाइब का सामना करना पड़ा है सिर्फ झंग जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। फितरत के रंग देखें जी, बारिश पिंडी में हुई है और धुंध यहाँ पड़ी हुई है। ये आज सुबह से इधर धुंध आई हुई है और बारिश इधर नहीं हुई बिल्कुल भी। पिंडी कल बहुत बारिश हुई है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ था कि ये धुंध की सूरत में आया है। ये शाहजहान एक्सप्रेस मेरे वॉकिंग ट्रैक के करीब से गुजर रही है, और ये वीडियो तैमूर ने रिकॉर्ड किया है, जो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरा प्यारा भाई भी है। तो वो कराची से उसने पहले जब इसमें ट्रैवल किया था खानेवाल तक स्पेशली, ये हमारा वाला इलाका कैप्चर भी किया, तो ये वीडियो उन्होंने बनाई हुई है। तो उन्होंने मुझे भी पॉइंट आउट किया, मैं वो वहाँ अपने वाले गेट के ऊपर खड़ा इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। रेलवे स्टेशन पे दो पास लगी हुई है हमारी 43 अप शाहजहान एक्सप्रेस।
बोला आप सब खड़े थे। ये वाली वीडियो खूबसूरत वीडियो गेटमैन जाहिद ने बनाई है, जो ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये नहर के पुल से आपने इसको कैप्चर करके मुझे सेंड करना है। तो ये जाहिद ने बड़ी ही ज़बरदस्त जो है ना वो एंगल से इसको कैप्चर किया है। तो ये असल में मेरी सारी टीम है, ये मेरे जो लोग हैं ना जो मेरे ज़्यादा करीब हैं, तो वो फिर हम लोग इस तरह की चीज़ें एक्सचेंज करते रहते हैं। मैं सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इसके अंदर वीडियो मुझे दी भी हैं और मेरा भरपूर साथ दिया है। तो ये जाहिद भाई ने भी बड़ी खूबसूरत ये वीडियो बना के मुझे सेंड की है। एक्सप्रेस का गला घूंढ कर चलाए जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस अपने पहले सफ़र पर जाने पहुंच रही है 43 अप, और इसको आज लगा हुआ भी 9043 है। 2013 में इसने नाइट कोच के नाम से ARS के थ्रू अपना सफ़र का आगाज़ किया था, और 2019 में ये शाह हुसैन का नाम इसको दिया गया। 2022 में बारिशों के बाद ये बंद हो गई थी और अब इसको दोबारा बहाल किया है, मगर सर सैयद का गला घूंढ दिया गया। ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। फिर इसको जो कोचेज़ दी गई हैं वो भी 2003 और 4 में जो चाइना से इंपोर्ट होकर आई थी इकानमी क्लास की वो वाली हैं, और 2012 में जो इंपोर्ट होकर आई थी CNR मैन्युफैक्चर्ड वो वाली कोचेज़, मगर उनको रंग ये ग्रीन लाइन का कर दिया गया है। कोचेज़ वही पुरानी हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। फिर दूसरी तरफ आप देखें तो कराक्रम एक्सप्रेस और बिज़नेस एक्सप्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया गया है उसके बदवज़ा कोचेज़ की वजह से। ये कोचेज़ उनको मिलनी चाहिए। कराक्रम जो ऑलरेडी एक कामयाब ट्रेन थी उसको आप फेल कर रहे हैं, और इसको कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और उसकी खातिर एक ट्रेन भी बंद कर दी है। 43 अप शाह हुसैन एक्सप्रेस अपने पहले सफ़र पर अभी जानिया से थ्रू पास करेगी, और इसको लीड कर रहा है 9043 43 अप और 9043। ये वीडियो तैमूर ने खानेवाल जंक्शन पे आके रिकॉर्ड की थी।
ये वीडियो नरई रेलवे स्टेशन की है, जहाँ पर पहले दिन ही 44 डाउन को रोक कर PLC देनी पड़ी। तो ये अभी एक साहब से PLC लेके आएंगे तो ट्रेन रवाना हो जाएगी। और ये वासिक ने, शहजादा वासिक ने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो फिर ये मैंने उनसे ली है। तो मैं उनका शुक्रगुजार, उनका पूरा क्रेडिट वासिक जाता है कि उन्होंने ये बड़ा कीमती लम्हा महसूस कर दिया। GU 24566 with the lead of 44 down शाह हुसैन एक्सप्रेस। इसका नाम नाइट कोच ही से रहना चाहिए था। लाहौर और कराची से रात में चलती है नाइट कोच, क्या ही बात होती। और 4566 पे सेफ्टी ग्रिल भी लगी हुई है, अगर मैं जूम करूं तो। काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है कोचेस को। ख़त्म हो गई है डेकोरेशन, लेकिन अच्छी लग रही है। नया रंग है बिल्कुल।